नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद केके। आज है 5 नवंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत महत्वपूर्ण आज के इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्यों मैं कह रहा हूं इतना महत्वपूर्ण? क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन जनवरी में शुरू होना है, तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ में दोस्तों नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट है मीजल्स एंड रूबेला रोग है जो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। यह स्पेशली यह जो रोग है यह 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों में यह पाया जाता है और इसी के उन्मूलन के लिए, इसी को रिमूव करने के लिए मध्य प्रदेश को मीजल्स एवं रूबेला रोग से कब तक मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। यह अत्यंत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों और आगे चलकर यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है मीजल्स रूबेला रोग से मध्य प्रदेश को कब तक मुक्त कर दिया जाएगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है और ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे आप याद रखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है दिसंबर 2023 तक, ऑप्शन नंबर 2 है दिसंबर 2022 तक, ऑप्शन नंबर 3 है जनवरी 2023 तक या फिर जनवरी 2025 तक। सो राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिसंबर 2023 तक। कब तक इसे खत्म कर दिया जाएगा दोस्तों? दिसंबर 2023 तक। अब पॉइंट को आपको याद करने का तरीका, 20 को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? 20। याद रखिए क्या बोला जाता है? 20। 20 से आपको समझ में आएगा ट्वाइंट। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है ट्वाइंट। जब हम किसी को अवांछित रूप से बात करते हैं या किसी के ऊपर ताना मारना जिसे हम बोलते हैं उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्वाइंट। अब 20 से ट्वाइंट और 23 से 3 लोग, अर्थात जो दोस्तों 3 लोग क्या है? ट्वाइंट कस रहे हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो 3 लोग क्या है? ट्वाइंट कस रहे हैं, अर्थात आलोचना कर रहे हैं किसकी? कि मीजल्स और रूबेला रोग से मध्य प्रदेश को मुक्त कर दिया जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है और इसी ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। ट्वाइंट से आपको रखना है याद 20 और 3 लोग याद कर रहे हैं और इस ट्रिक को आगे मैं बढ़ाता जाऊंगा। इसमें आपको 23, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से हम आगे यह पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है इसको हम लोग कवर करेंगे। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद दिला देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश को एक और रोग है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह पहले से पुराना क्वेश्चन है, स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। तो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मध्य प्रदेश को टीबी से कब मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर इज डेट 2025 में। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है, टीबी से मुक्त कब कर दिया जाएगा? 2025 में कर दिया जाएगा। तो इस फैक्ट को काफी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। स्पेशली मैं आपको मीजल्स एवं रूबेला रोग के बारे में बताना चाहूंगा। इस तरीके के लाल लाल जो रेड रेड सर्कल्स आप देख रहे हैं, इस तरीके के जो चकने हैं यह बच्चों के मुंह पर आ जाते हैं और स्पेशली इस रोग के जो टारगेटेड जो है वह कौन होते हैं? 9 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे। यह इसलिए इतना खतरनाक यह रोग होता है, तो इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं पूरी की पूरी न्यूज को। दिसंबर 2023 तक पूरा प्रदेश मीजल्स रूबेला से मुक्त हो जाएगा। सेकंड है आपका राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की समिति ने लिया संकल्प, मध्य प्रदेश में 9 माह से 5 वर्ष आयु के सभी बच्चों को दिसंबर 2023 तक 2 बार मीजल्स रूबेला का टीका लगा दिया जाएगा। जानलेवा बीमारी मीजल्स और रूबेला से मुक्त कराने के लिए हम सभी संकल्पबद्ध हैं। मीजल्स रूबेला निर्मूलीकरण की राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति की मंत्रालय में शुक्रवार को हुई बैठक में यह संकल्प लिया गया। तो आप सभी को मालूम है एक दिन पहले इसकी बैठक हुई थी और इसी में यह पूरा का पूरा डाटा आज हमारे सामने निकल कर आया है। तो आपको याद रखना है 3 लोगों पर कसे गए क्योंकि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम मीजल्स एवं रूबेला से मध्य प्रदेश को क्या कर देंगे? मुक्त कर देंगे, मुक्त कर देंगे। तो इसको आपको याद रखना है, पॉइंट भी नोटेड, क्या कर देंगे? मुक्त कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको आपको याद रखना है, और 2023 में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाने हैं, तो इन सभी को आपको याद भी रखना है। जैसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपके सामने जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और इसके साथ ही साथ में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज डेट इन्वेस्टर समिट्स, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जिसका आयोजन इंदौर में किया जाना है। तो इन दोनों फैक्ट्स को आपको याद रखना है। दिस टाइप्स ऑफ फैक्ट विल मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड अपकमिंग एग्जाम। तो यह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट
फैक्ट हैं जो कि आपसे अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोजन सह समन्वय समिति गठित की गई। इसको पॉइंट को काफी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, सह समन्वय समिति। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। अब यहां पर आपको ट्रिक बताता हूं, इस ट्रिक को काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को नोट्स करना है, और आप लोग जो लोगों को ट्रिक अच्छी लग रही है, जो लोगों को नहीं भी लग रही है, हम उसमें क्या सुधार करें, सभी कुछ मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दें। और दोबारा से कहूंगा, आप लोगों का जो एमपी है और पूरे के पूरे एक्ट में ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा, सभी कुछ रेडी है, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने उपलब्ध होने वाला है। यहां पर देखते हैं जो सह समन्वय समिति है दोस्तों, पॉइंट भी नोटेड, सह समन्वय समिति यह किसकी अध्यक्षता में गठित की जाएगी। अब आपको याद रखना है, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट और डीपली आपको फैक्ट बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। किसी भी राज्य में समन्वय का कार्य सबसे प्रमुख किसका होता है, याद रखिए, कौन करता है समन्वय, कौन करता है समन्वय, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में, गवर्नमेंट और प्रशासन के बीच में, मुख्यमंत्री। याद रखिए कौन करता है, मुख्यमंत्री। तो यूथ गेम की जो समन्वय समिति है वह किसकी अध्यक्षता में गठित की जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ही अध्यक्षता में से गठित किया जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे इस फैक्ट को। तो किसकी अध्यक्षता में से गठित किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में जो समन्वय समिति उसे गठित किया जाएगा, क्योंकि समन्वय कौन करता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ही समन्वयकर्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रम के खेलों का यूथ इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन होना है दोस्तों 2022 में मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो यह कौन से क्रम के हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है यूथ इंडिया हो या कोई भी हो, जिस तरीके से मैंने आपको अभी हाल ही में बताया था, जो हमारे राष्ट्रीय गेम हुए थे वह किस नंबर के थे, जो गुजरात में आयोजित हुए थे 36वें नंबर के थे। तो उसकी मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बताई थी, खेलों के दौरान मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में क्या हो गया, 36 का आंकड़ा बन गया। तो इसको भी आपको याद रखना है, इस तरीके की ट्रिक के माध्यम से यू कैन रिमेंबर इजीली इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसी तरीके का एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सामने निकल कर आया है कि किस क्रम के खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 5वें, 6वें, 7वें या फिर 8वें। तो दोस्तों यह वही क्रम है जितनी पहाड़ियों पर हमारा भोपाल बसा हुआ है, और भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है, 5 से मैंने आप लोगों को क्या याद दिलाया था, यहां पर मैं लिख दे दूंगा ट्रिक, क्या बताया था, 5 से आंच, मतलब आंच ना जाए मध्य प्रदेश पर, इसलिए कितनी पहाड़ियों पर बसा गया है भोपाल, 5। और उसी क्रम से आपको याद रखना है कि 5वें क्रम का जो खेलो यूथ इंडिया गेम्स है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो यहां पर देखिए, और इसके साथ ही साथ में हमेशा मैं आपको एक ट्रिक बताता रहता हूं, 2007 और उसके साथ में काफी सारी अकेडमियां हैं जो कि आपको याद रखना है, और कहां पर स्टेब्लिश की गई हैं, यह सभी की सभी स्टेब्लिश की गई हैं आपके भोपाल में। तो उस फैक्ट को भी हमेशा याद रखना है। तो चलिए फटाफट, मेरा यहाँ पर उद्देश्य पूरा होता है, आप लोगों को जल्दी से याद करा देता हूं। तो चलिए देखते हैं 2007 और भोपाल, इन दोनों फैक्ट को हमेशा याद रखना है। 2007 भोपाल, 2007 भोपाल। अब देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हो गया हॉकी एकेडमी, 2007 भोपाल में स्टेब्लिश की गई थी। इसके साथ ही साथ शूटिंग एकेडमी 2007 भोपाल में स्टेब्लिश की गई थी। कराटे एकेडमी 2007 भोपाल में स्टेब्लिश की गई थी। इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। घुड़दौड़ एकेडमी 2007 भोपाल में स्टेब्लिश की गई थी, इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ वाटर स्पोर्ट 2007 भोपाल में स्टेब्लिश किया गया था। तो इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है। तो यह सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। अब 2016 में भी कुछ एकेडमियां स्टेब्लिश हुई थी भोपाल में, जिसमें क्या है, एथलेटिक्स एकेडमी, इसको भी याद रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है एथलेटिक्स एकेडमी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी। तो यह मेरा इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि मैंने आपको बताया। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर राज्य शासन ने मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजन सह समन्वय समिति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति गठित की है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के लिए कार्यकारी समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्य सचिव, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है, मुख्य सचिव वही होंगे जिनका इकबाल क्या होगा, बुलंद होगा। नाम क्या है, इकबाल सह वैश्य। यह ट्रिक है, याद कर लीजिए। यह किस नंबर के हैं, यह दोस्तों आपके 33वें नंबर के हैं, 33
3 नंबर के ये हैं तो इनको आपको याद रखना है। 2 बार 3-3 बार बीन बजाई गई, 3 को बीन से लिंक करिए, 2 बार 3-3 बार बीन बजाई गई, तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। और इनका नाम क्या है? इकबाल सहवैश्य, और इन्हीं की अध्यक्षता में मुख्य सचिव है यह मध्य प्रदेश के, और इन्हीं की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति गठित की गई है। यहाँ पर आपके सामने इनकी पिक्चर है, इस फैक्ट को याद रखना है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति गठित, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के लिए कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। समिति के सह अध्यक्ष सचिव केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय होगा। इसके बाद यह पूरे के पूरे नाम दिए गए हैं। दीज ऑल नॉट इंपॉर्टेंट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, दीज ऑल नेम एंड डोंट नीड टू रिवाइज दीज ऑल नेम्स, यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कौन है इसके चेयरमैन, बस उससे आगे आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के कितने शहरों में किया जाएगा? याद रखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश के कितने शहरों में किया जाएगा, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। खेलने से क्या होता है? खेलने से पेट कम होता है। क्या होता है दोस्तों? खेलने से हमारा पेट कम हो जाता है, और पेट को क्या बोलते हैं हम लोग? 8। क्या बोलते हैं? 8, अर्थात 8 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि खेलने से क्या होता है? पेट कम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? खेलने से पेट कम हो जाता है, अर्थात 8 कितने शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन होगा? 8 शहरों में होगा। याद रखिए जरूर से जरूर। तो चलिए देखते हैं फटाफट। खेलो इंडिया आयोजन में हर कसौटी पर खरा उतरेगा मध्य प्रदेश। श्रीमती हमारी जो सिंधिया जी हैं, यह कौन है? मध्य प्रदेश की खेल मंत्री हैं। और 31 जनवरी से प्रदेश के 8 शहरों में होगा इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। अगले वर्ष 31 जनवरी से मध्य प्रदेश में 8 शहरों की विभिन्न विधाओं में के रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में 5वां, क्योंकि आंच ना आ जाए, 5 आंच, यूथ इंडिया गेम्स 2022 का आयोजन होगा। और भोपाल सहित इंदौर, तो यहां पर 8 शहर कौन कौन से हैं? भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट, इन सभी को मिलाकर 8 हमारे शहर होते हैं, अर्थात 8 पेट इनमें आयोजन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के स्वशासन नवाचारों की सराहना किस राज्य की सरकार के दल ने की है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक राज्य है, उस राज्य सरकार के मंत्री और पूरा पूरा दल मध्य प्रदेश के विजिट पर आया था। कारण क्या था? मध्य प्रदेश में हो रहे नवाचारों को देखना और लर्न करना, हाउ टू अप्लाई इन अवर स्टेट। तो काफी गर्व की बात है मध्य प्रदेश के लिए। तो कौन से राज्य के आए थे जिन्होंने सराहना की है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। आप यहां पर देख सकते हैं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट नाम है इनका। महाराष्ट्र काफी इंपॉर्टेंट राज्य है मध्य प्रदेश का, तो इसको भी आपको याद रखना है। और केरल से क्या हुआ था समझौता? पर्यटन के लेकर समझौता हुआ था। तो केरल में पर्यटन के लिए हम लोग सभी जाते हैं, इसी कारण से समझौता किया गया केरल पर्यटन, अर्थात केरल और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता हुआ था। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है नेक्स्ट फैक्ट। राज्य सरकार के स्वशासन नवाचारों की महाराष्ट्र सरकार के दल ने की सराहना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वशासन की दिशा में किए जा रहे नवाचारों से अवगत होने के लिए महाराष्ट्र सरकार के वन एवं संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की अध्यक्षता में महाराष्ट्र सरकार का जो पूरा का पूरा ग्रुप आया था, दल आया था, और उसने इसकी तारीफ की। तो आज के आपके क्वेश्चन, विश्वकर्मा पुरस्कार से कितने शिल्पी होंगे सम्मानित? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट, मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट कब से लागू होगा? आदिवासियों से यह संबंधित है पेसा एक्ट, यू शुड रिमेंबर दैट। एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल you one most important types of information. If you do not subscribe my telegram channel, please subscribe it. It will helping for you. Link below description, you can go join my telegram channel. There I will provide you free of cost all types of pdf that you need it. So thank you so much watching this video. free of cost pdf प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। 1 जुलाई को उत्पाद के पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको दोस्तों हमारा जो तानसेन अभी हाल ही में जो दिए गए हैं पुरस्कार, किशोर कुमार, लता मंगेशकर साहित्य अकेडमी, कालिदास, विश्वामित्र, इसके साथ ही साथ में जितने भी अवार्ड, पद्मश्री, सभी कुछ टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको 2021 का पूरे साल भर का करंट अफेयर चाहिए, वह भी मिल जाएगा। और जैसे ही हमारा 2022 एंड होगा, उसकी भी मैं पूरी की पूरी वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हम यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाते हैं और याद भी कराते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको स्टैटिक जीएस से भी इसको लिंक करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।